नमस्कार दोस्तों, मैं किरण अरोरा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर में जो रियल एस्टेट एजेंट है, एक सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट कैसे बने। तो दोस्तों, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर हमने रियल एस्टेट सेक्टर में काम करना है और अच्छे से सक्सेसफुली वर्क करना है तो उसके लिए हमें कुछ एक पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप गोल डिसाइड कीजिए कि आपको जो ईयरली कितना इनकम चाहिए, कितना इनकम आपको जनरेट करना है, क्योंकि अगर आप गोल डिसाइड करेंगे तो ही आप वर्क कर पाएंगे। एक हमारे माइंड में होता है ना कि एक टारगेट है कि हमें ये टारगेट अचीव करना ही है, तो उसको अचीव करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करते हैं। तो एक अपना गोल लिख के रखिए। आप अपनी नोटबुक में, आपकी डायरी है जो, उसमें आप अपना गोल लिख लीजिए कि मुझे एक साल में मैंने एक एग्जांपल लिया, मुझे एक साल में 12 लाख का काम करना है। 12 लाख मुझे चाहिए किसी भी तरह। तो फिर उस गोल को आप मंथली बेसिस पे लेकर आइए। मंथली बेसिस में 1 लाख रुपए जैसा हो गया। 1 लाख रुपए महीने मुझे चाहिए ही चाहिए। फिर उसको वीकली बेस पे लेकर आइए। तो इस तरह से अगर आप मानती हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर में वीकली बेस पे चांसेस कम होते हैं, बट क्या होता है ना, अगर हमारा एक टारगेट रहेगा कि हमें 1 लाख रुपया महीने का कमाना ही है, तो चाहे वो रेंटल इनकम हो या आपको जो प्राइम प्रॉपर्टी होती है, बिल्डर प्रॉपर्टीज होती है, वो सेल करके आपको निकले, लेकिन आपको एक टारगेट अगर आपने डिसाइड किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो टारगेट को अचीव भी कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, अगर हम प्लानिंग करके काम नहीं करते हैं ना, तो मोस्टली जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं वो फेल हो जाते हैं, तो वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। में अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपके जो ऊपर के लोग हैं या जो सक्सेसफुल एजेंट हैं, जो सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, आप उनकी डुप्लीकेसी करना चालू कीजिए कि वो किस तरह से काम करते हैं, वो क्या टारगेट लेकर के चलते हैं, उनका जो ड्रेसिंग सेंस है वो कैसा है। वो और दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हुए आपको सबसे पहले एथिकली वर्क करना चाहिए, क्योंकि जो क्लाइंट होते हैं, जो क्लाइंट बेस है हमारा, अभी हम जो काम करने वाले रियल एस्टेट सेक्टर में जो हमारा पूरा का पूरा काम होता है वो क्लाइंट बेस पे ही डिपेंड होता है। अगर हम एथिकली वर्क नहीं करेंगे तो वो क्लाइंट बेस जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं टूट जाता है। तो हम लोग सक्सेसफुल, जो हमारी सक्सेस का सबसे बड़ा साधन हमारे क्लाइंट हैं, तो अगर हम उनके साथ ही एथिकली वर्क नहीं करेंगे तो हम आगे सक्सेस नहीं पा सकते। आपने एक गोल सेट किया कि मुझे मंथली 1 लाख का काम करना ही है, उसके अकॉर्डिंग आप कॉलिंग करेंगे। आप कम से कम टारगेट लेके चलिए कि आपको 200 कॉल डेली की करने हैं, जिसमें से 100 कॉल ही कनेक्ट होते हैं। 100 कॉल तो आपको अनरीचेबल चले गए, फोन स्विच ऑफ है, नॉट इंटरेस्टेड है, इस तरह से कस्टमर बोल देते हैं। तो जो 100 कॉल है, 100 कॉल में से भी आप लेके चलिए कि आप वीकली टारगेट बना के चलिए कि आपको वीक एंड तक 10 कस्टमर्स ऐसे हैं जिनको आपने कन्विंस किया है कि 10 कस्टमर आपके विजिट के लिए आने वाले हैं। तो इस तरह से अगर आप गोल डिसाइड करके अपनी जो सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, बहुत इजीली अचीव कर लेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको बोला कि 100 कॉल किए, 100 कॉल में से आपको 10 कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने आपको बोला है कि वो सैटरडे संडे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है रियल एस्टेट सेक्टर में सैटरडे संडे ही लोग विजिट के लिए आते हैं। वीकडेज में बहुत ऐसा कम रहता है कि जो क्लाइंट बेस होता है वो बहुत कम आता है। तो सैटरडे संडे को आपने 10 क्लाइंट आपने ऐसे रखे हैं जो आपकी प्रॉपर्टी पे विजिट करने वाले हैं। तो उनमें से भी होता क्या है, अभी सैटरडे संडे को किसी कोई फोन नहीं उठाता है, किसी का फोन स्विच ऑफ आता है, किसी को कुछ अर्जेंट काम होता है, क्योंकि कस्टमर्स रहते हैं, उनको भी सैटरडे संडे ही मिलता है बाकी के काम निपटाने के लिए। तो उस वजह से बहुत से ऐसे होता है कि कस्टमर्स विजिट नहीं कर पाते हैं। तो एक अगर हमने टारगेट रखा कि हमने 200 कॉल करने हैं, 200 में से 100 कॉल कनेक्ट हुए, 100 में से 10 कस्टमर से ही हमें बोला कि हम सैटरडे संडे विजिट करेंगे, तो हमारा गोल डिसाइडेड था कि हमने 10 कस्टमर्स को विजिट करवाना है, तो 10 में से 2 या 3 कस्टमर को विजिट कर ही लेते हैं। अब ये 200 नंबर कहाँ से आएंगे जिन पे हमें कॉल करना है? तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ मार्केट में मार्केटिंग करना होगा, उसके लिए ऑनलाइन पोर्टल्स पे मार्केटिंग करना होगा। किसी तरह से मार्केटिंग करके ही हम क्लाइंट बेस जनरेट कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना पड़ेगा कि हमें लीड जनरेट करना पड़ेगा। लीड जनरेट करेंगे, कॉलिंग करेंगे। हमने अगर एक हमारा ऑफिस डाला, उसमें 4 से 5 जन हैं, वो लोग कॉलिंग कर रहे हैं, क्लाइंट्स को बुला रहे हैं। क्लाइंट ने विजिट किया तो उसके बाद का जो आगे का काम होता है क्लोजिंग का। क्लाइंट के साथ इतना अच्छा रिलेशन होना चाहिए कि वो सामने से कॉल करके बुलाए कि हाँ, मैं आपके साइट पे आने वाला हूँ, आप भी आ जाइए।
तो जो रिलेशन है ना, अभी रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा काम रिलेशन करता है, क्योंकि रिलेशन अगर हमारा क्लाइंट के साथ अच्छा होगा, वो क्लाइंट ने तो बुकिंग ले लिया, तो हमें वहीं से रेफरेंस जनरेट होते हैं। तो जो काम होता है पूरा का पूरा रेफरेंस बेस पे अपने आप होने लग जाता है। और हमने एक टारगेट रखा स्टार्टिंग में साल के, कि हमने इस साल में 12 लाख का टारगेट रखा है, 12 लाख मुझे अचीव करना है। तो नेक्स्ट ईयर का टारगेट थोड़ा बड़ा रखिए, 5 से 10% और बढ़ा के रखिए, कि नेक्स्ट टाइम जो है मुझे 10% और बढ़ा के बिजनेस चाहिए। तो इस तरह से जैसा आप बिजनेस बढ़ाने के लिए एक टारगेट लेके चलते रहेंगे, तो आप आगे सक्सेसफुली वर्क कर पाएंगे। एज अ रियल एस्टेट एजेंट आप बहुत सक्सेसफुली वर्क कर पाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पहले की तरह अगर अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ आपको डिस्कशन करना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो डेली की अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।